ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम आज भी नहीं जानते कि कैसे हमारी अर्थ बनी थी। बट कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश की अपनी हाइपोथेसिस के थ्रू। हाइपोथेसिस इसलिए कि उनकी जो पोस्टुलेट्स हैं उनको टाइम के साथ गलत प्रूव कर दिया गया, वो डिसअप्रूव हो गई। तो हमने सभी अप्रोचेस को, सभी हाइपोथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया, मोनेस्टिक और ड्यूअलिस्टिक। मोनेस्टिक हाइपोथेसिस वो हैं जिनका मानना था कि एक सन से बाकी सभी प्लैनेट्स बने थे। वहीं ड्यूअलिस्टिक का मतलब हाइपोथेसिस में ये कहा गया था कि एक सन तो था ही, कहीं से एक सन या कॉमेट कहीं और आ गया था हमारे सन के पास, और इन दोनों की कोलिजन की वजह से बाकी सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ बने थे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो अटेम्प्ट था अर्थ का फॉर्मेशन ओरिजिन बताने का, वो किया था बफेन ने 1745 में। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इनके अकॉर्डिंग, बफेन के अकॉर्डिंग, हमारा सन था और उसके पास में से कोई कोमेट निकल रहा था और इन दोनों का कोलिजन हुआ। उस कोलिजन से क्या हुआ, हमारा जो सन है उसमें से बहुत सारा मैटर रिलीज हुआ। यही मैटर बाद में चल के हमारे प्लैनेट्स बने। ये बफेन ने 1745 में बताया था। बट ये पहले बताया मैंने कि हाइपोथेसिस है, तो ज़रूरी नहीं कि ये बात सही थी उनकी, और वो गलत साबित भी हुए। अगर सभी प्लैनेट्स से हमारे सन से ही बने होते तो वो सभी एक जैसे होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। अब देखिए, मोनेस्टिक अप्रोच में सबसे पहले आते हैं कांट, इमैनुअल कांट। इन्होंने बताया कि पहले प्रीमोर्डियल मैटर प्रेजेंट था। प्रीमोर्डियल मैटर का मतलब है कि कुछ गैसेस थी जो पहले से प्रेजेंट थी। गैसेस का एक क्लाउड था, एक बादल था जो पहले से प्रेजेंट था, और उस प्रीमोर्डियल मैटर ने उसके जो चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में जो और गैसेस थी उनको अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने के बाद उसका साइज़ बढ़ गया। अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से किया इसने। अब इसका साइज़ बड़ा हो गया तो इसकी ग्रेविटेशन भी बढ़ेगी। अब ग्रेविटेशन बढ़ने से क्या हुआ, इसने और पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इससे उसका साइज़ और बढ़ गया। अब साइज़ बढ़ने से क्या हुआ, अब ये जो प्रिमोर्डियल मैटर है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। साइज़ बड़ा हुआ तो उसने कहा कि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि उसकी जो एक्सिस के ऊपर रोटेशन है, उसकी स्पीड भी बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ने से वो जो प्रिमोर्डियल मैटर था वो काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट गया, बिखर गया। तो जो बाकी जो उसके टुकड़े बने वो हमारे बाद में प्लैनेट्स बन गए, और जो कुछ बच गया, रेजिडुअल बच गया, वो हमारा सन है। ठीक है। तो कांट ने क्या बताया कि एक प्रीमोर्डियल मैटर था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने बाकी गैसेस को अट्रैक्ट किया और अपना साइज़ बढ़ाया। साइज़ बढ़ाने से उसकी ग्रेविटेशन और बढ़ गई, तो उसने बाकी गैसेस को अपने अंदर इन्वॉल्व किया और अपना साइज़ और बढ़ा लिया। अब साइज़ इतना बड़ा हो गया तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से उसके फ्रैगमेंट्स टूटना शुरू हो गए, और वो बाद में चल के हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो बन गए। बट बफेन की तरह ये भी गलत थे। अगर सभी एक ही सन से बने हुए थे तो सभी एक जैसे होने चाहिए थे। लाइफ सिर्फ हमारी अर्थ के ऊपर ही नहीं होनी चाहिए थी, अगर कांट सही हैं तो। क्योंकि हमारा जो सन है वो तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है ना। लेकिन जुपिटर है, अर्थ है, ये सब तो सभी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके। तो ये जो हाइपोथेसिस था कांट का वो गलत है। अब देखिए, इसी को, कांट को ही इसने, लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस में करेक्ट करने की कोशिश की, और इसने ये कहा कि एक गैसियस नेबुला तो पहले से था ही। अब क्या हुआ कि ये काफ़ी गर्म हुआ करता था। ये जो गैसेस का जो क्लाउड है, नेबुला था, वो काफ़ी गर्म था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने ठंडा होना शुरू कर दिया। तो जो उसका सेंटर था वो तो अभी भी हॉट है, लेकिन उसके जो सराउंडिंग्स हैं, उसके जो आउटर लेयर हैं, उन्होंने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर दिया। अब वो बीच में से तो हॉट है लेकिन बाहर से वो कोल्ड हो गया। तो उसका जो कोल्डर पार्ट है, ये देखिए, अब सन से समझते हैं। यानी कि ये सन है और इसके चारों तरफ और गैसेस थी जो गर्म थी, जो अब ठंडी हो चुकी थी, सॉरी। सन है, सेंटर तो हॉट है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो ठंडा हो गया। अब वो बाहर वाला जो पोर्शन है वो टूट गया, जो ठंडा था वो टूटना शुरू हो गया एक फ्रेगमेंट के रूप में। और वो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो इसी का आउटर पार्ट है। ये लाप्लास ने अपनी हाइपोथेसिस में प्रूव किया। बट ये भी गलत है।
जैसे बफेन और कांट थे, इन्होंने भी तो वही कहा कि ये सभी जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन से बने हुए हैं। अगर सन से ही बने हुए हैं तो सैटर्न में रिंग क्यों है, अर्थ और बाकी सब में क्यों नहीं है? ठीक है, फिर सभी पे लाइफ क्यों नहीं है? वाटर सिर्फ हमारी अर्थ के ऊपर क्यों है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर क्यों नहीं है, सैटेलाइट्स के ऊपर क्यों नहीं है? ठीक है ना। तो लाप्लास का जो हाइपोथेसिस था वो भी गलत हो गया।